हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है 8 फरवरी और इस आधे घंटे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। उड़ीसा के बालासोर, और बालासोर एक कंपनी है जहाँ बनाया जाएगा। यहाँ फर्स्ट लाइटिंग रिसर्च यूनिट का निर्माण किया जाएगा। जो बिजली, जो इसमें कहा गया है कि बिजली से जो बिजली कड़कती है ना, जो आसमान में बिजली कड़कती है, उसकी पूर्व जानकारी देने के लिए आईएमडी के साथ उसकी बिजली कड़कने के चलते जो उसकी पूर्व जानकारी देने के लिए आईएमडी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि बिजली जब कड़कती है तो उससे, क्योंकि बिजली जब कड़कती है तो बहुत सारे दुर्घटना होती है, कई लोगों की जान जो है ना क्षति होता है, प्लस में और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो है उत्पन्न होते हैं। इसी इसी चीज को दूर करने के लिए, इससे पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए आईएमडी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने एमओयू में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन किसके साथ प्रवेश किया है? तो ये जोमेटो के साथ जो है ना स्वीकार किया गया है। जोमेटो के साथ इसे किया गया है। ये फू, ये स्ट्रीट फूड वो होते हैं जो नुक्कड़ चौराहों पर खड़े होकर ठेलों पर जो बेचा करते हैं, फल सब्जियां इस तरह के, उसी चीज को उसे ऑनलाइन के थ्रू जोड़ा जाएगा, जो मोबाइल ऐप के थ्रू उसे जोड़ा जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन से इसे जोड़ा जाएगा, ताकि जो भी खरीदारी की जा सके वो ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सके, और इसे होम डिलीवरी तैयार किया जा सके। ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत अंतर्गत आता है, जो जोमेटो के फूड प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट वेंडर को ऑनलाइन करने के लिए किया गया है। फिलहाल में 6 शहरों में 300 विक्रेताओं को एक पायलट पर लाने के लिए संचालित किया गया है, जिसमें कौन कौन से शहर? भोपाल, लुधियाना, नागपुर, पटना, रायपुर और बड़ोदरा। इन सब शहरों में अभी फिलहाल ये जारी कर दिया गया है। उसके बाद आगे इस तरह का अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर इसे पूरी कंट्री में लागू किया जाएगा। इस पे और काम वर्क किया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप इतना ही रखेंगे कि ये भारत के 6 शहरों में जो है ना इसको मंजूरी दे दिया गया है, जिसमें भोपाल, लुधियाना, नागपुर, पटना और रायपुर और बड़ोदरा को शामिल है। ये किस योजना के अंतर्गत आता है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कहा गया है, उसके अंतर्गत स्वनिधि योजना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने एरो इंडिया शो 2021 में आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को सक्रिय विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ द्वारा ये किया गया है। जैसे कि पिछले क्लास में भी हम बात कर चुके थे, इससे पहले भी बता चुके हैं कि अभी एरो इंडिया स्पेस चल रहा है बेंगलुरु में। शायद 4 से 7 फरवरी तक था, तो उसी के अंतर्गत ये किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाए? इसमें जितने भी डिफेंस सिस्टम से एयर इंडिया शो में देश और दुनिया के जितने भी डिफेंस सिस्टम है, वो सब अपने द्वारा कोई ना कोई प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं, अपना वर्क अच्छा दिखाते हैं और लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि इसमें डीआरडीओ, टाटा, एचएएल, राफेल बनाने वाले जो यूएसए के बोइंग है, और भी कई तरह के कंपनियां जो है यहाँ पे आकर अपना अपना प्रदर्शन कर रही है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा 4 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में हुआ था।
ये आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग, इसमें भारत में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जाए। रक्षा सचिव श्री अजीव कुमार है, और DRDO के अध्यक्ष कौन है? जीत सतीश रेड्डी। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी झूले की सवारी खुली है? तो ये दुबई में खोला गया है। दुबई में सबसे लंबी झूले की सवारी किया गया है, जिसमें बॉलीवुड स्काई फ्लाई, इसका नाम दिया गया है बॉलीवुड स्काई फ्लायर। इसे बॉलीवुड स्काई फ्लायर के नाम दिया गया है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विमिंग राइड अनवेल्ड इन दुबई, ऑल यू नीड टू नो। ये इजिप्ट के ग्रेट जो पिरामिड है उसके अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर यह बनाया गया है। जो 460 फीट का है, जो इसका नाम क्या दिया गया है? बॉलीवुड स्काई फ्लायर। ये मिस्र की जो ग्रेट पिरामिड है उसी के समान है, उसकी ऊंचाई के समान है ये। 421 टन स्टील, ये पूरी तरह से स्टील से बना हुआ है। इसमें 600 दिन लगभग बनाने में लगे हैं। 450 फुट लंबे ऑलराउंडर स्टार फ्लायर के रिकॉर्ड को भी तोड़ती है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है बॉलीवुड पार्क्स दुबई इज वन ऑफ द 3 थीम पार्क ऑफ दुबई पार्क एंड रिस्टोर्स। GIAN योजना के लिए बजट आवंटन हाल ही में दोगुना हो गया है। GIAN योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री का कहना है कि भारत की यूनिवर्सिटीज है, जो भारत में यूनिवर्सिटीज है, वो आपस में व्यापक और गहरा संबंध को दर्शाने के लिए किया गया। और वहाँ के जो वैज्ञानिक है उनको इंटरनेशनल स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। इस बजट आवंटन को दोगुना कर दिया गया है, जो अब बढ़ाकर $1.6 मिलियन किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये अभियान कहा है, जिसने हाल ही में आसियान भारत और हैथकॉन के भव्य समापन समारोह में ये बात बोली है। GIAN का फुल फॉर्म याद रखेंगे, द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सिटी नेटवर्क। ये HRD मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। पहले ये HRD मिनिस्टर था, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय विश्वविद्यालय को भारत में जो भारत की यूनिवर्सिटी है, वो भारतीय विश्वविद्यालयों को और अकादमिक महत्व के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बीच इंटरफेस को व्यापक और गहरा प्रभाव करना है। दोनों के बीच संबंध को और बेहतर दर्शाने के लिए और किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैज्ञानिकों है उनकी प्रतिभा को और निखारा गया है और उन्हें एक प्रोत्साहन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑपरेटरों को किस वर्ष तक डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए कहा है? तो ये सितंबर 2021 तक डिजिटल पेमेंट सर्विस जो है उसे 24x7 हेल्पलाइन, ताकि हम जो डिजिटल पेमेंट जो करते हैं और उसमें अगर कोई अगर पेमेंट वगैरह फंस जाता है तो हम कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। ये कब से है? सितंबर 2021 तक। ये RBI के द्वारा आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सितंबर 2021 तक डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन स्थापित करेगा।
एक नंबर जारी करेगा, ताकि आपको अगर पेमेंट कहीं करने में कहीं अगर दिक्कत आता है, यदि पेमेंट किसी वजह से फंस जाता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जिस तरह से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त किया है? तो ये भारत और बहरीन के द्वारा ये किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। इंडिया एंड बहरीन एंगेज इन रिन्यूएबल एनर्जी। बहरीन की बात करें तो ये पर्शियन गल्फ के अंदर स्थित है। इसकी राजधानी है, ये मध्य पूर्वी देश है। इसे बहरीन मनामा, इसकी मुद्रा है बहरीन दिनार। इसकी राजधानी है मनामा। और यहाँ पे राजा होते हैं, जैसे कि सब अदर कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे राजा होता है। राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ अल खलीफा आप याद रखें। बहरीन के राजा कौन है? अल खलीफा। मध्य पूर्वी देश है ये। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात। किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात के द्वारा किया जाएगा। गुजरात में टाटा ग्रुप की मदद से ये गुजरात के गांधीनगर में नैसेद एक गांव है, तो गांव का नाम वैसे याद नहीं रखना है। नैसेद एक गांव में जहां एक भारतीय कौशल संस्थान IIS की स्थापना की जाएगी। IIS कहे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को डेवलप करने के लिए किया गया है। ये टाटा ग्रुप की मदद से किया जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने टाटा समूह को भारतीय कौशल संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना पर काम शुरू किया है। टाटा समूह का उच्चाधिकार टीम प्राप्त किया गया है। पूरी तरह से ये स्किल को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज वहां पर लाएगी। इस तरह से तो गुजरात की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये इसकी राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। लोकसभा में सीट है 26, राज्यसभा में 11 है, विधानसभा में 182 सीट है। यहाँ विधान परिषद की सीट नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वसंडा है, ब्लैक बक है, गिर, मरीन, कक्षिखारी, ये सब गुजरात में स्थित है। गुजरात अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे बड़ी एक कोस्टल एरिया है ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के साथ। नहीं गलत हो। गुजरात किसके साथ साझा करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ। सबसे बड़ी कोस्टल एरिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य पुस्तकों के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों को धन प्रदान करेगा? तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने पुस्तकों के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों को धन प्रदान करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, यानी कि सीधे जो है ना आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जो भी आपको बुक्स वगैरह खरीदना है तो उसके लिए आपको सरकार पैसा देगी। यदि आप कक्षा 1 से 5 में 5 क्लास तक पढ़ते हैं तो आपको 250 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 8 यदि क्लास 8 तक के छात्र है तो आपको 400 रुपये दिया जाएगा। वही अगर SC और ST में आने वाले 12th क्लास के बच्चों को 700 से 1200 रुपया दिया जाएगा। ये सीधे आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक ग्लेशियर पिघल गया है, जिसकी वजह से बहुत दुर्घटना हुई है और कई लोगों की जान भी गई।
उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून। इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, विधानसभा में 70 सीट है। यहाँ पर भी विधान परिषद की सीट नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। ये सब नेशनल पार्क है, जैसे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया है? सास अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सास अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने कहा है कि शिशु के जो मृत्यु जिस तरह से शिशु की मृत्यु हो रही है दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ते जा रही है, उसी को कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी को कम करेगा। इन्फेंट मोर्टालिटी को कम करेगा, क्योंकि इसमें पोलियो, निमोनिया, कई तरह की बीमारियां छोटे बच्चों में ज्यादातर इससे देखने को मिलती है। खास करके निमोनिया को दूर करने के लिए किया गया है। शिशु में निमोनिया के कारण जो जिस तरह से मृत्यु हो रही है उसको कम करने के लिए इसे एक सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत ये सास चलाई गई। इसके अलावा इसमें जो चिकित्सा जो कर्मचारी हैं जो नीचे लेवल के हैं, जो उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। इसके गवर्नर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, विधानसभा में 230 और यहाँ पे विधान परिषद की सीट नहीं है। तो वही नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, सतपुरा, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में अपने 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई, ये टाइगर रिजर्व का नाम है। श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई, ये टाइगर रिजर्व का नाम है। ये भारत में दुनिया के 70% टाइगर रिजर्व भारत में ही पाया जाता है। दुनिया के 70% टाइगर रिजर्व भारत में ही पाया जाता है। वही तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है यडप्पा पलानीस्वामी। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है, विधानसभा में 234। यहाँ विधान परिषद की सीट नहीं है। वही नेशनल पार्क की बात करें तो मन्नार की खाड़ी, गुरई, अन्नामलाई जो इंदिरा गांधी है, मुद्दुमलाई और मुकुट्टी, ये सब यहाँ के राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ विज्ञान शहर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा एक विज्ञान शहर की स्थापना के लिए किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की मदद से किया जाएगा। जो केंद्र सरकार को विज्ञान शहर की स्थापना के लिए उत्तराखंड की सरकार के साथ एक समझौता किया है। ये उत्तराखंड के देहरादून के झाझर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाएगी।
ये 173 करोड़ रुपए की परियोजना से किया जाएगा। इसमें 4 साल की अवधि में सामने आई है। इसकी कुल हिस्सेदारी में 88 करोड़ केंद्र सरकार देगा और शेष 83 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार दी जाएगी, उत्तराखंड की सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है, यूकोस्ट से याद रखेंगे। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम, NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भारत सरकार के बीच समझौता किया गया। संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के बीच समझौता किया गया। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून के झाझर नामक स्थान पर, उत्तराखंड के देहरादून में झाझर नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जाएगा? बागवानी मेला कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। ये 5 दिन का मेला है। ये मेला कितने दिन का है? 5 दिन का। IIHR के थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में एक ऑनलाइन उपस्थिति भी होगी, जो देश भर के लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसमें भारत में फल, सब्जी, सजावटी, औषधीय और सुसंगठित पौधों जैसे मशरूम और बागवानी जैसे विभिन्न पहलुओं पर एक नोडल एजेंसी के रूप में काम किया जाएगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के थ्रू बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है। ये 8 फरवरी से शुरू होगा। कब तक चलेगी? 5 दिन तक। IIHR के बात करें तो ये एक संस्थान है, इस संस्थान का मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ये नई दिल्ली में है। और कृषि मंत्रालय ये भारत के अंतर्गत एक सहायक संस्था है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये एक सहायक संस्था है। ICAR के तहत देश में पहला बागवानी अनुसंधान 1967 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 6 फरवरी को। 6 फरवरी को ये मनाया जाएगा। इसमें यूएनओ के द्वारा ये मनाया गया। इसमें जेनेटल म्यूटिलेशन को खत्म किया जाएगा। कहा गया यूएनओ के द्वारा कि 2030 तक इसमें जेनेटल म्यूटिलेशन को खत्म कर दिया जाएगा। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। जननांग विकृति इसके कारण महिलाओं में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में ये जागरूकता फैलाएगा और लोगों को शिक्षित प्रदान करेगा। इस बारे में लोगों को शिक्षित करेगा। इसका उद्देश्य है कि महिला जननांग विकृति को 1 दशक में समाप्त करना, यानी कि 2030 तक इसको समाप्ति किया जाएगा। इसे हर तिमाही युवाओं में समर्थन की आवश्यकता है। इसकी थीम क्या है? इसका थीम है द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन। No time for global inaction. Unite, fund and act to end female genetic mutilation। 2012 में ये यूएनओ में के महासभा नहीं है, इस प्रथा को उन्मूलन प्रयासों को बढ़ाने के लिए किया गया है। यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस द्वारा ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में स्थान पाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी?
अंकिता रैना। तो ये अंकिता रैना बनी है। इससे पहले फाइनल में कौन गई थी? सानिया मिर्जा और निरुपमा। साइना 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 मिर्जा और साइना मिर्जा और निरुपमा विद्यानाथन कंप्लीट किया। अंकिता रैना तीसरी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई है जो ग्रैंड स्लैम मुख्य में ड्रॉ में जगह बनाई है। इससे पहले सानिया मिर्जा और निरुपमा वैद्यनाथन ने भारत के लिए पहले ग्रैंड स्लैम मुख्य में ड्रॉ में भाग लिया था। अंकिता सानिया के बाद केवल दूसरी भारतीय है जो 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, जो एक टेनिस प्रमुख के खिलाड़ी युगल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए। तो आज का ये टॉपिक हुआ खत्म। आज का डिस्कस यहीं खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा।